देश की राजनीति और सोशल मीडिया में एक नया नाम तेजी से चर्चा में आ रहा है E20 जनता पार्टी। नीट और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के अभियान के बाद अब एक नया समूह सामने आया है जो सरकार की E20 पेट्रोल नीति का विरोध कर रहा है। इस समूह की सबसे बड़ी मांग है कि लोगों को E20 के साथ साथ 100% पेट्रोल यानी बिना एथेनॉल मिला पेट्रोल खरीदने का भी ऑप्शन दिया जाए। साथ ही इस समूह ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के इस्तीफे की भी मांग की है। E20 पेट्रोल क्या है, इस पर विवाद क्यों हो रहा है और क्या वाकई इससे गाड़ियों को नुकसान हो रहा है, आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग E20 जनता पार्टी एक नया ऑनलाइन ग्रुप है जो भारत की एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल नीति को लेकर अपनी आवाज उठा रहा है। इस ग्रुप का कहना है कि वाहन मालिकों को ये विकल्प मिलना चाहिए कि वे एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का इस्तेमाल करें या बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल यूज करें। ग्रुप की ओर से ये भी मांग रखी गई है कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन चुनने की आजादी दे। ये अभियान ऐसे समय में सामने आए जब देश में E20 पेट्रोल को लेकर वाहन मालिकों और राजनीतिक दलों के बीच बहस तेज हो रही है। अब सबसे पहले समझते हैं कि E20 का मतलब क्या है। E20 पेट्रोल में मैक्सिमम 20% एथेनॉल मिलाया जाता है, बाकी हिस्सा पेट्रोल का होता है। इंडियन गवर्नमेंट लंबे समय से एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा दे रही है। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, जैसे पेट्रोल इंपोर्ट पर निर्भरता कम करना, घरेलू स्तर पर एथेनॉल को बढ़ावा देना और कृषि क्षेत्र के लिए अतिरिक्त बाजार तैयार करना। लेकिन दूसरी तरफ कुछ वाहन मालिकों और आलोचकों का कहना है कि पुराने वाहनों में ज्यादा एथेनॉल मिश्रण से माइलेज और इंजन की परफॉर्मेंस पर असर पड़ रहा है। यही वजह है कि अब E20 नीति को लेकर बहस तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी मांग है कि पेट्रोल पंप पर ग्राहकों को चुनाव का अधिकार दिया जाए, यानी जो व्यक्ति E20 पेट्रोल इस्तेमाल करना चाहता है वो E20 खरीदे। जो व्यक्ति बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल यूज करना चाहता है उसे 100% पेट्रोल का ऑप्शन भी उपलब्ध कराया जाए। ग्रुप का तर्क है कि अलग अलग वाहनों की टेक्निक और उम्र अलग अलग होती है, इसलिए वाहन मालिक को अपनी गाड़ी के हिसाब से ईंधन चुनने की आजादी मिलनी चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर ग्रुप ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की नीतियों पर भी सवाल उठाए और उनके इस्तीफे की मांग की है। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझना जरूरी है कि क्या E20 पेट्रोल से एवरेज व्हीकल को लॉस हो रहा है। व्हीकल पर इसका प्रभाव उसके इंजन के डिजाइन, मॉडल और निर्माता की टेक्निकल क्षमता पर डिपेंड करता है। न्यू टेक्नोलॉजी के वाहन E20 के अनुरूप डिजाइन किए जा रहे हैं, वहीं पुराने व्हीकल्स को लेकर कुछ एक्सपर्ट्स वाहन मालिक अलग अलग चिंताएं जताते रहे हैं। इसलिए इस मुद्दे पर बहस सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि इसमें ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी, उपभोक्ता अधिकार और ऊर्जा नीति तीनों पहलू शामिल हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन ने भी हाल ही में एथेनॉल मिश्रित ईंधन को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग की। हालांकि ये राजनीतिक आरोप है और सरकार की ओर से इन दावों पर अलग पक्ष सामने आ सकता है। फिलहाल E20 जनता पार्टी का अभियान सोशल मीडिया पर चर्चा में है। ग्रुप की मांग है कि सरकार लोगों को 100% पेट्रोल का ऑप्शन भी उपलब्ध कराए, E20 नीति की समीक्षा करे। वहीं सरकार की एथेनॉल नीति का उद्देश्य देश की सुरक्षा, ऊर्जा, पेट्रोलियम इंपोर्ट को कम करना बताया गया है। अब आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस और ज्यादा तेज होने की संभावना है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट उपभोक्ताओं को अलग अलग प्रकार के पेट्रोल का ऑप्शन दे पाएगी या फिर देश में E20 नीति को ही आगे बढ़ाया जाएगा। सीजेपी के बाद अब E20 जनता पार्टी की चर्चा शुरू हो चुकी है। एक तरफ गवर्नमेंट की एथेनॉल नीति को ऊर्जा सुरक्षा और आयात कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ E20 जनता पार्टी और कुछ राजनीतिक दलों का कहना है कि आम वाहन मालिकों को ईंधन चुनने का विकल्प मिलना चाहिए। अब देखना होगा कि गवर्नमेंट इस बढ़ती बहस पर अपना क्या रुख अपनाती है। आपकी क्या राय है? क्या पेट्रोल पंप पर E20 के साथ में 100% पेट्रोल का भी ऑप्शन मिलना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर जेन्युइन न्यूज।